नमस्कार मित्रों, एजुकेशन पॉइंट चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 9 इंग्लिश पोएट्री के एक और पोयम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्री और उसके कवि हैं जीव पटेल। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तो आपके लिए बिल्कुल इसमें से किसी प्रकार का कोई डाउट शेष नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ करके समझने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। देखिए, लेसन को आप एक बार समझ लीजिए। लिखा गया है कि ऑन किलिंग ए ट्री और उसके कवि हैं जीव पटेल। तो ऑन ए किलिंग ए ट्री का मतलब होता है कि पेड़ की हत्या, यानी एक पेड़ की हत्या, एक पेड़ को कैसे मारा जाता है, उसी के बारे में जो ये कवि हैं जीव पटेल, इन्होंने इस पूरे अध्याय में इस बात को बताया है। तो चलिए हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। यही लिखा गया है कि इट टेक्स मच टाइम का मतलब होता है कि बहुत समय लगता है। टू किल ए ट्री, एक पेड़ को मारने के लिए, एक पेड़ की हत्या करने के लिए। एक पेड़ की हत्या करने में बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब, जैब का मतलब होता है चोट, मारना या हत्या। नॉट ए सिंपल जैब का मतलब होता है कि नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ, नाइफ माने चाकू, चाकू के सामान्य चोट से यह नहीं होगा। नॉट ए सिंपल माने साधारण या सामान्य, जैब माने चोट, ऑफ नाइफ माने चाकू के, चाकू के सामान्य चोट से यह नहीं होगा। विल डू इट, यह नहीं होगा। यानी फिर से समझिए इस चीज़ को। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, एक पेड़ की हत्या करने में बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब, जैब ऑफ नाइफ विल डू इट, चाकू के साधारण चोट से यह नहीं होगा। इट हैज़ ग्रोन, ग्रोन का मतलब होता है उगना। इट हैज़ ग्रोन का मतलब होता है कि यह उगा हुआ है। स्लोली माने धीरे धीरे। कंज्यूमिंग द अर्थ, कंज्यूमिंग मतलब होता है उपभोग करते हुए। द अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी से। तो इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, यह धीरे धीरे पृथ्वी की उपभोग से, या आप इसको ऐसे कहिए कि इट हैज़ ग्रोन, यह उगा हुआ है। स्लोली माने धीरे धीरे। कंज्यूमिंग द अर्थ, धरती का उपभोग करते हुए बड़ा हुआ है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, यह पृथ्वी का उपभोग करते हुए धीरे धीरे बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, राइजिंग आउट ऑफ इट का मतलब होता है कि इससे बाहर निकल रहा है। फीडिंग, भोजन कर रहा है। अपॉन इट्स क्रस्ट का मतलब होता है इसकी परत पर। राइजिंग आउट ऑफ इट यानी पृथ्वी से बाहर निकल रहा है, धरती से बाहर निकल रहा है। फीडिंग माने भोजन कर रहा है। अपॉन इट्स क्रस्ट का मतलब होता है कि इसकी परत पर, क्रस्ट माने परत होता है, यानी इसके परत पर भोजन कर रहा है और इससे बाहर निकल रहा है। एक बार फिर से बताएंगे हम, थोड़ा सा पढ़ा लें उसके बाद। एब्सॉर्बिंग, एब्सॉर्बिंग का मतलब होता है अवशोषित करना। एब्सॉर्बिंग का मतलब होता है अवशोषित करना। तो अब यहाँ पर मतलब होगा, एब्सॉर्बिंग का मतलब होता है अवशोषित कर रहा है। ईयर्स ऑफ सनलाइट, वर्षों की धूप। एयर माने हवा, वाटर माने पानी। वर्षों की धूप, हवा और पानी को अवशोषित कर रहा है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और इसके कोढ़ की छाल से, स्प्राउचिंग लिप्स, पत्तियाँ
निकल रही हैं और इसके कोढ़ की खाल से या कोढ़ की छाल से पत्तियां बाहर निकल रही हैं। स्प्राउचिंग में निकलना होता है, लिप्स माने पत्तियां। और इसके कोढ़ की छाल से पत्तियां बाहर निकल रही हैं। फिर से इसको आप समझ लीजिए एक बार और। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। एक पेड़ की हत्या करने में बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। चाकू के साधारण चोट से यह नहीं होगा। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। यह धीरे धीरे धरती का उपभोग करते हुए बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकल रहा है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट का मतलब होता है कि इसकी परत पर भोजन कर रहा है। एब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर, वर्षों की धूप हवा और पानी को अवशोषित कर रहा है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और इसके कोढ़ की, लेप्रस माने कोढ़, हाइड माने छाल, और इसके कोढ़ की छाल को, या इसको ऐसे कहिए कि एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और इसके कोढ़ की छाल से स्प्राउचिंग लिप्स, पत्तियां बाहर निकल रही हैं। आगे समझिए अब। ये आगे लिखा गया है कि सो, तो इसलिए, हैक एंड चोक, तो इसलिए इसे बलपूर्वक बार बार काटना होगा। या आप इसको ऐसे कहिए कि सो इसलिए, हैक एंड चोक का मतलब होता है कि इसे बलपूर्वक बार बार काटो। तो इसलिए इसे बलपूर्वक बार बार काटो। बट लेकिन दिस एलोन, लेकिन अकेले इससे ऑन टू डू इट, काम नहीं चलेगा। बट लेकिन दिस एलोन ऑन टू डू इट, लेकिन अकेले इससे काम नहीं चलेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट। नॉट सो मच माने होता है कि बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक। पेन माने दर्द, विल डू इट होगा, इतना दर्द नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विथ हील, हील, हील का मतलब होता है छाल। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग माने होता है खून बह रही। हील माने ठीक होना होता है। बार्क माने होता है छाल, यानी खून बह रही छाल ठीक हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, एंड फ्रॉम क्लोज, क्लोज का मतलब करीब, टू द ग्राउंड माने होता है जमीन के, यानी और जमीन के करीब से। विल राइज कॉल्ड, कॉल्ड माने होता है मुड़ी हुई। ग्रीन ट्विक्स माने हरी टहनियाँ, और जमीन के करीब से मुड़ी हुई हरी टहनियाँ। मिनीएच्योर बाउज, मिनीएच्योर बाउज का मतलब होता है कि छोटी छोटी टहनियाँ उग आएंगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और पृथ्वी के करीब से। विल राइज कॉल्ड ग्रीन ट्विक्स, एंड फिर से इसको समझ लीजिए आप। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जमीन के करीब से। विल राइज मुड़ी हुई, कॉल्ड, यानी इसका मतलब होता है, विल राइज कॉल्ड का मतलब होता है कि मुड़ी हुई, और जमीन के करीब से मुड़ी हुई। ग्रीन ट्विक्स माने हरी टहनियाँ। मिनीएच्योर बाउज, मिनीएच्योर बाउज का मतलब होता है कि छोटी छोटी टहनियाँ उग आएंगी। बीज, जिन्हें इफ़ अनचेक्ड, अगर नियंत्रित नहीं किया गया। विल एक्सपेंड अगेन, तो फिर से। टू फार्मर साइज, अपने आकार में फैल जाएंगी। विच माने जिन्हें, इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन। टू फार्मर साइज, जिन्हें
अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो वे फिर से आकार में फैल जाएंगे। फिर से इसको समझ लीजिए आप लोग। सो हैक एंड चोक, इसलिए इसे बलपूर्वक बार बार काटो। बट दिस एलोन ऑन टू डू इट, लेकिन अकेले इससे काम नहीं चलेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतना दर्द नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, खून बह रही छाल ठीक हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ज़मीन के करीब से विल राइज कॉल्ड ग्रीन ट्विक्स, मुड़ी हुई हरी टहनियाँ। मिनीएच्योर बाउज का मतलब होता है कि छोटी छोटी टहनियाँ उग आएंगी। विच इफ अनचेक्ड, जिन्हें अगर नियंत्रित नहीं किया गया। विल एक्सपेंड अगेन, तो वे फिर से टू फार्मर साइज, अपने आकार में फैल जाएंगे, या फिर से वे अपने पहले आकार में बाहर आ जाएंगे। आगे समझिए, देखिए लिखा गया है नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, तो इसे स्थिर भूमि से बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकोरिंग अर्थ, और स्थिर भूमि से इसे बाहर निकालना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रोप्ड राइट, और इसे रस्सी से बांधा जाना पड़ेगा। एंड पुल्ड आउट का मतलब होता है कि और खींच कर बाहर निकालना होगा। स्नेप्ड आउट यानी कि एंड पुल्ड आउट, स्नेप्ड आउट का मतलब होता है कि और खींच कर बाहर निकालना होगा। और या पुल्ड आउट इंटायरली का मतलब होता है कि पूरी तरह से, या पूरी तरह से बाहर निकालना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, आउट फ्रॉम द अर्थ केव का मतलब होता है कि पृथ्वी की गुफा से बाहर निकालना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, पृथ्वी की गुफा से बाहर निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और पेड़ की ताकत को उजागर करना पड़ेगा। यहाँ इसका कहने का मतलब यह है कि और तब जाकर पेड़ की शक्ति का, पेड़ की ताकत का हमें पता चल पाएगा। द सोर्स का मतलब होता है स्रोत। वाइट माने सफ़ेद, एंड वेट का मतलब होता है गीला। द मोस्ट सेंसिटिव का मतलब होता है कि सबसे संवेदनशील। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ है। फॉर ईयर्स माने वर्षों से। इनसाइड द अर्थ माने पृथ्वी के अंदर छिपा हुआ वर्षों से, यानी इसको आप ऐसे कहिए कि पृथ्वी के अंदर वर्षों से छिपा हुआ है। फिर से समझिए इस चीज को। नो का मतलब नहीं। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जड़ को उखाड़ना होगा या जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकोरिंग अर्थ, स्थिर भूमि से बाहर, या इसको आप ऐसे कहिए कि जकड़ने वाली मिट्टी से बाहर। इट इज़ टू बी रोप्ड राइट, इसे रस्सी से बांधा जाना होगा। एंड पुल्ड आउट, और खींच करके स्नेप्ड आउट बाहर निकालना होगा। और मैंने यहाँ पुल्ड आउट इंटायरली का मतलब या पूरी तरह से बाहर निकालना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव का मतलब गुफा होता है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव का मतलब होता है कि पृथ्वी के गुफा से बाहर निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और तब पेड़ की शक्ति की ताकत का पता चल पाएगा। द सोर्स मने स्रोत, वाइट मने सफ़ेद, एंड वेट मने गीला। स्रोत सफ़ेद और गीला। द मोस्ट सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील।
सबसे संवेदनशील, हिडन माने छिपा हुआ है, फॉर ईयर्स माने कई वर्षों से, इनसाइड इनसाइड द अर्थ माने पृथ्वी के अंदर, यानी पृथ्वी के अंदर वर्षों से छिपा हुआ है। क्या? द सोर्स, स्रोत, वाइट माने सफेद, एंड वेट माने गीला, द मोस्ट सेंसिटिव सबसे संवेदनशील, हिडन माने छिपा हुआ है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए आप लोग। नो, नो मतलब नहीं। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकोरिंग अर्थ, यानी स्थिर भूमि से बाहर निकालना होगा। इट इज टू बी रोप्ड राइट, तो इसे रस्सी से बांधा जाना पड़ेगा। एंड पुल्ड आउट, स्नेप्ड आउट, और इसे खींच करके बाहर निकालना होगा। और पुल्ड आउट इंटायरली, या पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, पृथ्वी की गुफा से बाहर निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ एक्सपोज्ड, और पेड़ की ताकत को उजागर करना पड़ेगा। द सोर्स माने स्रोत, वाइट माने सफ़ेद, ये एंड वेट माने गीला। स्रोत सफ़ेद और गीला। द मोस्ट सेंसिटिव सबसे संवेदनशील, हिडन माने छिपा हुआ है, फॉर ईयर्स माने वर्षों से, इनसाइड द अर्थ माने पृथ्वी के अंदर, यानी पृथ्वी के अंदर वर्षों से स्रोत सफ़ेद और गीला और संवेदनशील शक्ति छिपी हुई है। ये लिखा गया है देन। देन का मतलब तब। द मैटर ऑफ स्कोर्चिंग, स्कोर्चिंग का मतलब होता है झुलसना। एंड चोकिंग का मतलब होता है दम घुटना। इन सन का मतलब धूप में, एंड एयर का मतलब हवा में। तब धूप और हवा में झुलसने और दम घुटने की बात होती है। ब्राउनिंग, ब्राउनिंग का मतलब होता है भूरा पड़ना। हार्डनिंग का मतलब होता है कठोर होना। ट्विस्टिंग का मतलब मुड़ना। विदरिंग का मतलब होता है और मुरझाने की बात होती है। एंड और देन माने तब यह फिर से, इट इज़ डॉन, और यह तब फिर से पेड़ के मर जाने की पूरी बात होती है। फिर से आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। दिन माने तब, द मैटर ऑफ स्कोर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, तब धूप और हवा में झुलसने और दम घुटने की बात होती है। ब्राउनिंग भूरा पड़ना। हार्डनिंग, हार्डनिंग का मतलब होता है कठोर होना। ट्विस्टिंग का मतलब मुड़ना। विदरिंग का मतलब होता है और मुरझाने की बात होती है। एंड माने और, दिन माने तब फिर यह, इट इज़ डन पूरी बात होती है। या आप इसको ऐसे कह लीजिए कि एंड माने और, देन माने तब यह फिर से, इट इज़ डन पेड़ के मर जाने की पूरी बात होती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप अपने मित्रों में भी इसको शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगा हो तब जा कर के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।